नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत करेंगे किसानों के नेताओं से, बातचीत करेंगे किसानों के आंदोलन पर, बातचीत करेंगे उनके आगे की रणनीति पर। लेकिन सबसे पहला सवाल ये होगा कि दरअसल जिस तरीके से ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा, उपद्रव, तोड़फोड़ और लाल किले पर चढ़ाई की गई है, उसका मतलब क्या है और क्या आगे संसद कूच का फैसला बदस्तूर जारी रहेगा या नहीं। लेकिन उसके पहले छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार पत्रकारिता करने की, और इस ईमानदार पत्रकारिता के लिए हमें आपके मदद की जरूरत है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, हमें आर्थिक भुगतान करें, आर्थिक डोनेशन दें, आर्थिक मदद करें, हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। इसके साथ साथ सत्य हिंदी का मोबाइल ऐप भी आ गया है, आप इस मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है। और अब बातचीत शुरू करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता वीएम सिंह। वीएम सिंह साहब, पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि ट्रैक्टर मार्च आप लोगों ने निकाला, लेकिन जो हिंसा हुई उस पर आप लोगों को रिग्रेट है? मुझे तो 16 आने रिग्रेट है। परसों रात को 12:30 बजे तक हम लोगों ने गाजीपुर के अंदर एडीएम, एसपी सिटी, इनसे बैठ के बात करी। पहले डीएम से बात करी, एसएसपी से बात करी और एक रूट मैप बनाया, और उसी रूट मैप पे हम गए आखिरी तक। हमारा था 11 से 4 का, और 11 से 3 बजे हम वापस आ गए थे। और जो लोग बाहर निकल के बैरियर तोड़ के निकल गए और जिन्होंने लिखत में दिया था, अंडरटेकिंग दिया था, उससे बाहर निकल गए, रिग्रेट ही नहीं, शर्मिंदगी भी है कि कल जो हुआ है लाल किले पर, 26 जनवरी भी थी कल केवल ट्रैक्टर परेड नहीं थी, रिपब्लिक डे था हमारा। और ये रिपब्लिक आपके पिता, उनके बाबा, मेरे बाबा, उनके पिता, उन सबकी लड़ाई से हमें रिपब्लिक मिला था। ये उसके बाद ऐसा हो तो शर्मनाक हम सब हैं आज। तो सिर्फ शर्म करने से बात बनेगी या कोई पश्चाताप भी होगा इसके बाद? जो लोग ऐसी गड़बड़ कर रहे हैं उनको क्या एक्सपोज करना है, बाहर निकालना है। मैं तो आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा, जो ऐसे एलिमेंट्स हैं, बेशक बीजेपी लाई हो, बेशक कांग्रेस लाई हो, बेशक किसान संगठन के बीच में आ गए हों, उनको निकालें, वीड आउट करें और उनको सख्त से सख्त सजा के लिए उनको जो है एफआईआर करें, प्रोसिक्यूशन करें, जो करना है करें। पर यह काम नहीं चलेगा कि एक दूसरे के ऊपर थोपते रहें कि तुम्हारी गलती, तुम्हारी गलती। जिसकी गलती है पिन पॉइंट करो और एग्जीक्यूट करो, प्रोसिक्यूट करो। ये कौन लोग थे जो घुस आए थे? ये किसान आंदोलन के लोग थे? देखिए, मैं तो गाजीपुर की बात कर सकता हूं बड़ा सीधा जी। गाजीपुर में बाहर के लोग तो नहीं आए थे। हमारे ही साथी राकेश टिकैत दिल्ली की तरफ कूच करने लगे बैरियर तोड़ के। और ये बहुत शर्मनाक चीज है। जैसे मैंने कहा, अगर रात को 12 बजे हमारा एक तय हो गया कि हम ये काम नहीं करेंगे, उनकी मैंने बाइट्स देखी, उन्होंने कहा है कि नहीं, रास्ता बंद था। रास्ता बंद नहीं था। अगर हम उस रास्ते पे गए, हजारों ट्रैक्टर हमारे साथ पीछे उस रास्ते पे गए, तो रास्ता बंद कैसे था? पर यही चीज मैं अपनी बात करूं, और जहां तक बात करूं सिंगू बॉर्डर की, आज लोग कहें कि फलां गया, तो वो आदमी वहां था कैसे पहुंचे? सरकार की बात है कि अगर आपको है कि 11:30 बजे का टाइम है, 8 बजे कैसे निकल गए? ये बहुत चीजें जवाब सबको देने पड़ेंगे। और ये एजिटेशन केवल किसानों का नहीं है, किसान ये कृषि प्रधान देश है जी, और ये एजिटेशन होते रहे हैं और होते रहेंगे। पर इसको कोई पंचर ना करे, इसके कंधों से कोई बंदूक ना चलाए। इसलिए बहुत स्पष्ट करना पड़ेगा, इसके अंदर कौन घुसे, कैसे घुसे और आगे कैसे नहीं घुसे। इन सब चीज को देखते हुए एक निर्णय लेना पड़ेगा सरकार को भी और किसान नेताओं को भी। आप राकेश टिकैत पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने भीड़ को उकसाकर आईटीओ की तरफ लेके गए, लाल किले की तरफ। देखिए, बैरियर तोड़ के लेके गए, वो खुद कह रहा है। मैं क्या आरोप लगाऊंगा? जब एक आदमी एडमिट कर रहा है, एडमिशन के बाद आरोप क्या होता है? उसका कहना यह है कि दूसरा रूट बंद था, हमें बैरियर तोड़ना पड़ा। दूसरे रूट पे तो हम गए, हमारे रूट पे एसएसपी भी खड़े थे, डीएम भी खड़े थे, सब खड़े, सबने देखा है। और कैमरा है, पूरा का पूरा वीडियो, चाहे पूरा वीडियो भेज देंगे हम आपको। लोगों ने हमारे ऊपर जो है फूल भी बरसाए, गेंदे के फूल भी बरसाए, गुलाब के फूल भी बरसाए, पत्तियां, सब कुछ किया। एक बड़ा अच्छा माहौल था। और इस माहौल पे हम लोग इसलिए लेके जा रहे थे कि कल को हम कहते हैं कि गाजीपुर वालों से वार्ता करो सरकार जी, पंजाब से वार्ता कर रहे हो। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गेहूं, सबसे ज्यादा धान, सबसे ज्यादा गन्ना पैदा करता है, उससे आप वार्ता नहीं कर रहे। उसके एक आदमी से वार्ता कर रहे हो जिसको आप ही ने बुलाया है। राकेश टिकैत को सरकार ने तो बुलाया था 7 बजे एक बार रात में और डाल दिया संगठन के अंदर।
तो ये अगर साजिश है या नहीं है मैं नहीं जानता हूं, पर हकीकत ये है कि अगर गाजीपुर में कल अगर 2 टुकड़े हुए हैं तो जिम्मेवार तो राकेश टिकैत थे ना उसके लिए। नरेश टिकैत तो मेरे साथ खड़े थे वहां पर नीचे। आप बड़े गंभीर अध्यक्ष आरोप लगा रहे हैं राकेश टिकैत पे। राकेश टिकैत सरकार के साथ वार्ता में भी शामिल है और आप ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि दरअसल राकेश टिकैत सरकार की तरफ से प्लांटेड आदमी थे और सरकार की बात कर रहे थे और वो लेकर गए जिसकी वजह ताकि आंदोलन डिस्क्रेडिटेड हो। ये मेरे ख्याल बच्चा बच्चा यही कह रहा है वहां पर, ऐसी कोई बात नहीं है। और पहली चीज आप देखिए ना, जिस समय ये बिल्स आए थे राकेश टिकैत का स्टेटमेंट था कि मेरे पिता को शांति मिलेगी ये बिल्स आने के बाद, 27 साल बाद शांति मिलेगी। उनका स्टेटमेंट था जिस दिन ऑर्डिनेंस बिल्स बने और पारित हुए उस समय 3 दिन बाद वो योगी जी के पास जाते हैं और उनका ट्वीट है कि ये बहुत बढ़िया काम हुआ है। हम 25 तारीख में उसी के 2 दिन बाद हम जो है आंदोलन कर रहे हैं, उनके ट्वीट आ रहे हैं और अब हृदय परिवर्तन हो गया है। अब कब हृदय परिवर्तन वापस हो रहा है मालूम नहीं हमें। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे जो लोग हों जो बीच में आ रहे हों, तो कहीं ना कहीं तो शंका होती है ना कि कहीं प्लांटेड तो नहीं है, कहीं खराब करने तो नहीं आ रहे हैं। हमें भी सोचना पड़ेगा आगे के लिए इनके साथ चलना है या नहीं चलना है। आपकी राय से बाकी किसान नेता सहमत है जो आप राकेश टिकैत पर आरोप लगा रहे हैं? देखिए गाजीपुर में जहां तक बात उठती है, कल परसों 40,000 50,000 लोग थे। अगर कहीं हम लोगों ने निर्णय लिया कोई एक तरफा, आप खुद देख लेंगे वहां कितने लोग बचेंगे। हमारे आने से पहले 200-250 लोग थे, ये आप खुद देख लेंगे। केवल बाकी लोगों की बात नहीं आती है। आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा संगठन हमारा है, 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया हम किसानों को, गन्ना किसानों को दिलवा चुके हैं। और आज गाजीपुर में 90% गन्ना किसान हैं जिन्हें बिलों से ज्यादा मतलब नहीं है, जिन्हें केवल सिंह से मतलब है। तो आज वही देखना है, आज वही समझना है। जो लोग अंधविश्वास कर रहे हैं या विश्वास कर रहे हैं हम पे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों के कारण को जो पैसा मिला है, उनको मैं गुमराह करूंगा क्या? वो मुझे भी देखना है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आंदोलन में अब 2 फाड़ होता जा रहा। अभी तक किसान एक स्वर में बात कर रहे थे, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे कि किसानों के अंदर अब मतभेद पैदा हो गया है और आप लोग राकेश टिकैत को बिल्कुल सरकार का पिट्ठू आप बता रहे हैं। ये आपका आरोप है उनके ऊपर, जबकि वो उत्तर प्रदेश किसानों के बड़े नेता माने जाते हैं। हमारे आने से पहले वहां कितने लोग थे और अगर हम जाते हैं तो हमारे जाने के बाद कितने लोग होंगे, अपने आप साबित कर देगा कितने बड़े नेता हैं। सरकार के जी टेलीविजन पे और रिपब्लिक पे आने से आदमी नेता नहीं बन जाता भाई। आप मालूम है उनके वहां पूरी टेलीविजन की टीम्स लगी है वहां पर। कहीं ना कहीं तो प्लांटेशन दिखता है ना कि प्लांट किए गए हैं। मुझे आज राकेश टिकैत से मतलब नहीं, मुझे आज नेताओं से मतलब नहीं, मुझे मतलब है मुद्दों से। हमारा मुद्दा है कि एमएसपी की गारंटी पे खरीद होनी चाहिए। 20 साल पुराना मुद्दा है, 20 साल पहले हमारा एजुकेशन हुआ था, बार बार एजुकेशन हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। ये मुद्दा हमारा है, किसानों का है, पूरे देश का है। और ये मुद्दा ना राकेश टिकैत ना वीएम सिंह, कोई मुद्दे से किसानों को अलग नहीं कर सकता। मुद्दा वही है और मुद्दे वही रहेगा। क्या आपके कहने का मतलब क्या है कि राकेश टिकैत लोगों को लाल किला मैदान लेके गए, लाल किला पे लेके गए? मुझे नहीं मालूम कहां लेके गए, पर बैरियर तोड़ के आगे जरूर लेके गए। कहां घूम के आए, मैं तो पीछे था नहीं, मैं तो अपने रास्ते पे गया था जो हमें दिया गया था सरकार द्वारा, जो डेजिग्नेटेड रास्ता था उस पे गया था। अब कहां तक गए, कहां तक नहीं गए, लाल किले पे झंडे कितने फहराया, नहीं फहराया और कहां तक गया, ये सब तो मीडिया के माध्यम से मालूम चलेगा। पर इतना जरूर है, खुद का एक मिशन है कि बाकी रास्ते बंद थे तो बैरियर तोड़े मैंने, और वो बैरियर नहीं थे, कंटेनर्स थे वहां पर लगे हुए बड़े बड़े। क्या आप कल जो हिंसा हुई है उसमें आप सरकार को पूरी तरीके से बरी करते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आपसे कहा कि हर हिंदुस्तानी आज शर्म से उसका सिर झुकता है, पर वहां पर कहीं ना कहीं क्या शुरू से ही ये सरकार का काम था कि आपको सेफ पैसे देना। जब उसने गारंटी कर दिया कि आप ले सकते हो, सरकार ने परमिशन दिया, तो सरकार के पास एडिक्वेट सेफ्टी होनी चाहिए थी, वो भी मॉन्यूमेंटल जगह, लाल किला, ऐतिहासिक जगह जी, उसके लिए भी आप रखे नहीं। जबकि लोग बार बार कह रहे थे लाल किले पे झंडा फहराएंगे। राकेश ने बहुत बार कहा दिल्ली जाएंगे, रिपब्लिक डे परेड जाएंगे, सुना लाल किले की भी बात करी है। ये सब चीजें हैं, सरकार उसके बाद जो करनी नहीं रही। 11:30 बजे के बदले 8 बजे सुबह निकल गए वहां पर सिंगू बॉर्डर से लोग। सरकार को तब भी समझ में नहीं आया क्या हो रहा है।
पर ये चीजें सरकार कैसे बरी हो सकती है इसमें से? ना सरकार बरी होती है, ना किसान बरी होते हैं, ना किसान नेता बरी होते हैं। बात बड़ी सीधी है, हमारी हिंदुस्तान की है, अस्मिता का सवाल उठता है। जो जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।